तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जैसे कि कोई भी बड़ी कंपनी हो जैसे कि एलआईसी है या कोई भी सरकारी योजना जब सरकार लेकर आती है तो ऐसे प्रचार करती है कि जैसे गरीबों के लिए बहुत ही बड़ा कोई काम कर दिया है। वैसे ही एलआईसी के बारे में हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे जो कि जो इसमें लोग पॉलिसी लेते हैं और उस वक़्त ये समझ के लेते हैं कि हम थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करेंगे और हमारे बुरे वक़्त में यानी कि जब उनका उम्र 40 से 50 साल का होगा तो हम कुछ थोड़ा बहुत पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उस वक़्त हमारे बुढ़ापे के सहारा बनेगा। या कि कितने लोग ज़्यादा लोग क्या करते हैं शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि वो सोचते हैं कि बच्चे को शादी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमें उस वक़्त शादी करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और बहुत आराम से हम इस पैसे को थोड़ा-थोड़ा डालेंगे। उस वक़्त 2,000 4,000 डालेंगे और उस वक़्त 10 लाख या 20 लाख रुपया मिलेगा तो बड़े आसानी से शादी हो जाएगी। मगर जैसे ये एजेंट आपको समझाते हैं कि आप अभी 4,000 का महीना या 2,000 का महीना डालें और बाद में आपको 10 लाख मिलेगा, 12 लाख मिलेगा, तो आपको ऐसा लगता है कि इस वक़्त हम डाल रहे हैं 10 लाख 12 लाख उस वक़्त मिलेगा तो हमारा वो काम बन जाएगा। मगर वो जैसा समझाते हैं वैसा होता नहीं है। इसलिए कि महँगाई दर जो होती है, इन्फ्लेशन जो डाटा होता है वो जो 6 से 7% के हिसाब से बढ़ रहा है और वो इस वक़्त के हिसाब से बताते हैं कि आपको 10 लाख उस वक़्त मिलेगा तो आपका शादी हो जाएगा या बुढ़ापे के टाइम में आपका जो भी है मेडिकल खर्चा हो या आपको कोई पैसा ना दे तो आपकी ज़िंदगी उससे चल जाएगी। मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि उस पैसे से उस वक़्त की कोई वैल्यू रहती है, वैल्यू ख़त्म हो जाती है। और आपको ये नहीं जानकारी होने के कारण आपको ये एलआईसी या एजेंट आपको उल्लू बनाते हैं। एलआईसी भी अच्छा प्रॉफ़िट कर रहा है और सरकार जो भी स्कीमें लाती है, सरकार भी अच्छी प्रॉफ़िट कर रही है। जो ये एजेंट है ना, एजेंट जो घर-घर आपके पहुँचते हैं और आपको ये पॉलिसी बेचते हैं या सरकारी पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी बेचते हैं, उसमें ये भी बड़े अच्छे से कमा रहे हैं। इनकी ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही है मगर इसमें ख़त्म कौन हो रहा है? जो गरीब लोग हैं ना, गरीब लोगों को ही ये सारी कंपनियाँ, ये सरकारें मिलकर लूट रही हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाता हूँ कि कैसे आपको इस चीज़ों को समझनी पड़ेगी और अपने पैसे इन जगहों पे ना लगाकर आप कहीं और लगाएँ, जहाँ से आपकी आगे की ज़िंदगी जो है खुशहाल से गुज़ार सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। एलआईसी के बारे में या दूसरा इन्वेस्टमेंट बताऊँगा वहाँ उसके बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करें। हम उस प्लान के बारे में भी हम डिटेल वीडियो लेकर आएँगे। जो भी आपको समझ में नहीं आती है उसके बारे में हमसे पूछें, हम आपको पूरी तरह से बताएँगे। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि एलआईसी पॉलिसी जो हम लेते हैं तो ये देख रहे हैं सकते हैं ये लेडर्स ऐप है जो कि इस ऐप को आप डाउनलोड प्ले स्टोर से करेंगे तो जो भी आपके पास पॉलिसी है उसको आपका समय शॉर्ट जो बताते हैं जैसे कि 1 लाख का समय शॉर्ट लिया है या 5 लाख का लिया है। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप अपने एजेंट से पूछेंगे तो वो बता देगा। तो इसमें कोई भी पॉलिसी होगा उसके हिसाब से, उसके नाम के हिसाब से आप जब इसमें सर्च करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। जो कि वो कभी-कभी झूठ आपको बता देते हैं, 2,000 का महीने डालो और आपको 20 लाख मिलेगा जबकि वो 10 लाख मिलता है, तो झूठ भी बताते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा और उसके बारे में पूरी डिटेल पता चल जाएगी। तो हम सबसे पहले फटाफट चलते हैं, इस ऐप को ओपन करते हैं और मैं एक प्लान लेकर आपको बताता हूँ, उसके बारे में पूरी डिटेल बताता हूँ, जिससे आपको पूरी क्लियर समझ में आ जाएगी कि ये पैसे बिल्कुल ही बर्बाद हो रहे हैं और आपके किसी काम के नहीं हो रहे हैं। अगर इस पैसे को मैं जहाँ बता दूँगा वहाँ अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी और सिक्योर रह सकती है। तो चलो ओपन करते हैं। देख सकते हैं ये ऐप कुछ इस तरीके से खुलता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये न्यू जीवन आनंद प्लान लिख रहा है। हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे इसका टेबल नंबर है 715 न्यू जीवन आनंद प्लान, जिसमें कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है ये और 20 साल की उसकी उम्र है और 5 लाख का समय शॉर्ट लेता है और टर्म प्लान 20 साल के लिए लेता है। तो देखते हैं कि कितने पैसे बन रहे हैं। तो देख सकते हैं ओके किया तो यहाँ पर देख ईयरली डालेंगे तो 30,300 रुपये कोई डालने पड़ेंगे और अगर हाफ ईयरली डालते हैं तो 15,300 कुछ डालने पड़ेंगे और आप क्वार्टरली डालते हैं तो 7,733 रुपये डालने पड़ेंगे। अगर मंथली डालते हैं 2,578 रुपये डालने पड़ेंगे। तो ये इस तरह के पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और समय शॉर्ट जो लिया था वो देख लेंगे 5 लाख का है, जिस पे बोनस आपको मिल जाएगा 4,20,000 का और 35,000 देख रहे हैं एडिशनल बोनस मिलेगा जो कि 35,000 का मिलेगा और टोटल आपको अमाउंट मिलेगी देख सकते हैं कोई 9,55,000, यानी कि 20 साल में आपके पैसे ओनली डबल हो रहे हैं। इसमें होता है कुछ रिस्क कवर, जैसे कि सारे जो भी प्लान होते हैं मैक्सिमम बराबरी रिस्क कवर होता है। उसका मैं एग्जांपल मैं बता देता हूँ।
शॉर्टकट में। जैसे कि ये समय शॉट आपने लिया है 5 लाख का, तो अगर नेचुरल डेथ होती है तो इसमें क्या आपको ये 5 लाख से 7 लाख तक नेचुरल डेथ में दे देते हैं, और एक्सीडेंटल होती है तो ये कोई 10 लाख तक आपको एक्सीडेंटल डेथ में देते हैं। तो ये हो, तो मैं जो प्लान बताऊँगा उससे आप कंपेयर करना। मान के चलो इस केस में ये व्यक्ति नहीं मरता है और उसको मिल जाते हैं लास्ट में 9,55,000 रुपये। मान के चलो कि हाँ 10 लाख रुपये उसको मिल जाते हैं, ज़्यादा लेकर चलते हैं। इस 10 लाख की वैल्यू क्या होती है और 10 लाख से क्या उस वक्त ये कुछ कर सकता है, तो ये हमारा SIP कैलकुलेटर है, इस पे क्लियर पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं ये कोई 2600 का हम लगा रहे हैं मंथली, और 20 साल तक हमारा मंथली 6% का इंटरेस्ट भी मिलता है, तो हमारा पैसा कितना बन जा रहा है 12 लाख, जो कि वो कंपनी हमें LIC कितना दे रही है, हमें सिर्फ 10 लाख रुपये, 10 लाख से भी कम दे रही है। अगर इसको 5% कर रहे हैं, 5% कर रहे हैं तो भी 10 लाख बन रहा है। देख सकते हैं 5% से भी कम का ये इंटरेस्ट दे रही है, जो कि इन्फ्लेशन डाटा जो है 6 से 7% हर साल का बढ़ रहा है। तो हमारे पैसे बढ़ नहीं रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इसी पैसे को दूसरी जगह डालते हैं तो कितना बनता है। तो अगर हम इसी पैसे को म्यूचुअल फंड में डालते हैं, 15 से 25% का रिटर्न मिल जाता है ईयरली। अगर लॉन्ग टर्म अगर 20 साल के लिए डालें तो तुम्हारा 15 से 25% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा 20 साल के लिए, अगर इन्वेस्टमेंट जारी रखें। 18% हम लेते हैं, 15 नहीं, 25 नहीं, 18 लेते हैं। 60 लाख वहाँ बन रहा है कितना, 10 लाख। तो आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है, और वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा है। वो इन्फ्लेशन को क्यों नहीं बीट कर रहा है, इसलिए कि जो एजेंट हमारे पीछे लगे होते हैं वो एजेंट को हर साल 25% का उनको इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे पॉलिसी पे उनको कमीशन देती है, और उसके बाद 6 साल तक 7-8% का इंटरेस्ट का कमीशन देती है, और जब तक हम पॉलिसी चलाते हैं तब तक उनको 5% का इंटरेस्ट देती है। तो LIC एजेंट है उसकी तो कमाई हो जा रही है, प्लस में LIC की भी कमाई हो जा रही है, मगर हमारा पैसा बिल्कुल ही बर्बाद हो जा रहा है, जो कि देख सकते हैं। जैसे कि हम समय शॉर्ट कितने पैसे डाल रहे हैं LIC के पास, 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया हम डाल रहे हैं, और हमारा 20 साल के बाद 3 लाख की वैल्यू बच जाती है, जो कि देख सकते हैं कम कितना हो जा रहा है, 5 लाख दे रहे हैं, हमारे पैसे की वैल्यू 3 लाख रुपये हो जा रही है उस वक्त। प्रॉफिट नहीं, लॉस हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि अगर पैसे वो 10 लाख रुपये दे रहे हैं तो बुढ़ापे के टाइम में या किसी की शादी हो सकती है, तो कभी नहीं हो सकती, इसलिए कि 3 लाख रुपये में अगर इस वक्त 5 लाख में शादी हो रही है, तो समझ लो कि 20 साल के बाद, 18 साल के बाद किसी बच्चे की शादी कम से कम 20 लाख रुपये में, 18 लाख में होगी। तो ये तो शादी कभी हो नहीं सकती, इसलिए कि इस पैसे से आपको कुछ बढ़ नहीं रहा है, ऊपर से पैसे आपके कम हो जा रहे हैं। यहाँ पर डालना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अगर आपको रिस्क कवर के लिए अगर पैसे डालना चाहते हैं, तो उससे अच्छा है कि अपने बैंक में एक्सीडेंटल रिस्क कवर लें, जो कि आपको परिवार को सिक्योर ही करना चाहते हैं, तो एक्सीडेंटल रिस्क कवर लें, जो कि आपको 1000 में 20 लाख की एक्सीडेंटल मिल जाती है। अब बाकी आप पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, उससे क्या होगा कि आपका 60 लाख रुपये बनेगा, 60 नहीं 50 भी बन जाएगा, तो भी आराम से उस वक्त आपके बुढ़ापे का भी टाइम निकल जाएगा। अगर शादी करनी है तो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं कि 10 लाख रुपया अगर वहाँ पे हमारा जमा हुआ, अगर हम चाहते हैं कि हमारी उम्र 40-45 साल की हो गई, हम चाहते हैं उसी पैसे से अपनी ज़िंदगी को चलाना, तो क्या उससे चल सकता है? ज़िंदगी चल जाएगी। तो देख सकते हैं कि ये 1 साल में 60,000 रुपया बढ़ रहा है, जो कि 12 पंजे 60, 5,000 का महीना का इनकम होगा, जो इस वक्त के हिसाब से अगर उसको कंपेयर किया जाए तो इस वक्त का कोई 1500 का वैल्यू रहेगा। तो क्या 1500 में कोई खर्चा चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए बिल्कुल ही बकवास है। क्या सोचते हैं कि 2500 का महीना डाल रहे हैं और उसको 10 लाख रुपये मिल जाएगा तो हमारा बुढ़ापे का टाइम निकल जाएगा, या शादियाँ जो बच्चे के वो कर लेंगे, तो इससे तो होगा ही नहीं। इसलिए कि इस वक्त अगर आप 5 लाख में शादियाँ हो रही हैं, तो उस वक्त कम से कम आपको 20 लाख चाहिए 20 साल के बाद शादी करने के लिए, तभी शादी होगा। और देख सकते हैं कि अगर आप मान के चलो कि शादी के लिए नहीं, अपने बुढ़ापे के लिए कर रहे हैं, तो 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, और आपके पास 6% के 10 लाख रुपये आपको मिला, और आपने क्या किया, FD में डाल दिया कि चलो उससे हमारा खर्चा चलेगा। तो आपको क्या होगा, 1 साल में आपको 6% के हिसाब से मिलेगा कितना, 60,000 रुपया, यानी कि 5,000 का महीना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि 5,000 का रुपया बहुत हो जाएगा, मगर
इस वक्त 5,000 रुपया बहुत हो रहा है, मगर 20 साल के बाद ये 5,000 का वैल्यू आपको मैं दिखाता हूँ कितना बनेगा। वैल्यू बन जाएगा 1,600 रुपया। देख रहे हैं 1,600 रुपया अगर इस वक्त हम डालते हैं, 6% का हमारा महंगाई बढ़ रहा है, तो 20 साल में ये हमारा 5,000 रुपया बन जा रहा है। तो देख सकते हैं कि 1,600 का वैल्यू बनेगा। तो 1,600 में आप सोच सकते हैं कि इस वक्त क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 1,600 में इस वक्त भी खर्चे नहीं चल रहे हैं। तो भाई एक डॉक्टर के पास जाओ तो फीस और एक दिन का दवा लिखेगा तो इतना पैसा बन जाता है। तो इसमें पैसे डालना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। इसमें जो कमा रहा है वो कौन कमा रहा है? सबसे पहली बात एलआईसी कमा रहा है। दूसरा नंबर ये एजेंट कमा रहे हैं। कोई भी पॉलिसी लेते हैं एजेंट से तो इनको कमीशन कितना मिल रहा है? पहले साल 25% इनको मिलता है और 1-2 और 3 साल इनको 7.5% का कमीशन मिलते हैं। तो हमें तो 6% एलआईसी दे रही है, मगर इनको 7.5% कमीशन दे रही है। और जो हमारा पॉलिसी 20 साल तक चलता रहता है, उसके बाद इनको एनी टाइम जब भी हम पॉलिसी डालते हैं, पैसे भरते हैं, तो इनको 5% का इंटरेस्ट मिल जाता है, कमीशन मिल जाता है। तो हमें क्या मिलता है? तो इसमें क्या है कि ये पॉलिसी जो कराते हैं एजेंट, ये कमा रहे हैं और दूसरा ये एलआईसी कमा रही है। और सरकार को भी ये सब चीज़ें पता है, मगर कुछ नहीं बताती, इसलिए कि गरीबों को ही लूट के खाने के लिए सारे बने हुए हैं। आप ये ऐसा कभी ना सोचें कोई बड़ी कंपनी आपको फ़ायदा देगी या सरकार को ही फ़ायदा देगा, कोई नहीं फ़ायदा देने वाला। आपको खुद ही अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसी ही जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और म्यूचुअल फंड या एलआईसी के बारे में अगर कोई भी चीज़ें इसमें नहीं समझ में आई, तो हमें कमेंट करें, या आपको कोई अपने प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी हमें कमेंट करें। और आपको ये लगता है कि हम इसको सरेंडर कर दें, तो आप सरेंडर नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर 1 साल में सरेंडर करते हैं एलआईसी को, तो आपको एलआईसी कोई पैसे नहीं देती, आपके पूरे पैसे खा जाती है। अगर दूसरे साल सरेंडर करोगे, तो जो भी पैसा जमा होंगे उसके कोई 40% पैसे मिलते हैं, यानी कि आपने 1 लाख डाला होगा तो 40,000 रुपये मिलेगा। अगर 7-8 साल तक आप सरेंडर करते हैं, तो आपको पूरे बराबर पैसे मिल जाते हैं, मगर 7-8 साल तो आपको पॉलिसी चलानी पड़ेगी। तो इसमें अगर 1 साल ही अभी इन्वेस्ट किए हैं, तो मैं तो बोलूँगा इसको बंद कर दें। और आप टर्म प्लान लें, अगर सिक्योर करना चाहते हैं फैमिली को, तो टर्म प्लान लें और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो आपका भी वेल्थ बनेगा। इसमें किसी का कमीशन नहीं होता, ये डायरेक्ट प्लान होते हैं, जो कि आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ और एंजल वन का लिंक है, वहाँ से आप साइन अप करें और अपनी अकाउंट बनाएँ और खुद का बॉस बनें और खुद से खुद इन्वेस्ट करें, अपना प्लान लें। अगर प्लान के बारे में जानकारी नहीं है तो हमें कमेंट करें, हम आपको गाइड करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय।